सबको जय मसीह। सूर्य के परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बुधवार के दिन शाम को परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए आपने हमें सहायता किया। बीते दिनों से प्रभु की उपस्थिति में हम आ ठहरे हैं, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। जैसे आप में से सभी लोग जानते हैं, 8 जून लॉकडाउन खुलने का दूसरा फेस है। पेपरों में, सोशल मीडिया में धार्मिक स्थलों को खुलने का अनुमति तो सरकार दे रही है, परंतु बहुत नियम उसमें लागू हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है हम कैसा करें। इसलिए 14 तारीख की आराधना, अगले इतवार दिन की आराधना, जब तक अगला आपको सूचना नहीं मिलेगा तब तक यथावत रहेगा। अर्थात जैसे ऑनलाइन है वैसे ही सुबह 9 बजे आराधना ऑनलाइन में हमारे यूट्यूब चैनल में रहेगा। चर्च की यूट्यूब चैनल में प्रसारित किए जाएंगे, आप उसी की तैयारी करें। इसके अलावा और कुछ सूचना होगा तो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस दिशा निर्देश हमें अभी तक प्राप्त हुआ है, अभी तक आधिकारिक रूप से हमें कुछ प्राप्त हुआ नहीं है, परंतु इधर उधर से हमें जो पता चल रहा है उसके अनुसार से हैं। हम जिस रीति से आराधना जीवित परमेश्वर की करते हैं, करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रही है। इसलिए हम प्रार्थना के साथ अगले पवित्रवार का दिन भी अर्थात 14 जून को भी हम जैसे था यथावत ही रहेगा। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे। हम हर बुधवार, पिछले 5 बुधवार से प्रकाशित वाक्य में कहे जाने वाले प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया, जिन कलीसियाओं के लिए जो परमेश्वर ने जो संदेश दिया, उसको हम पिछले दिनों से मनन करते आ रहे हैं, जिसमें से 5 कलीसियाओं के विषय में हमने देखा। आज 6वां कलीसिया है लवोदिकिया की कलीसिया। मैं फिर से आपसे कहूँ, ये पत्र जब कलीसिया को लिखता है, कम से कम 3 उद्देश्य को सामने में रखकर लिखा है। एक, उस समय पाए गए कलीसिया जो लवोदिकिया में या जिन स्मुरना में, थुएतिरा में, एफेसुस में, उस जगह में पाए गए कलीसिया के लिए लिखा है, सचमुच में उनके लिए। और दूसरा, यूनिवर्सल चर्च के लिए, तब से लेकर अब तक और मसीह यीशु के आगमन में पाए जाने वाली कलीसियाओं के लिए भी ये पत्र है। अर्थात इसमें की वो ये बातें हम आत्मा बोलना चाहे। तीसरा, हम जो सुनने वाले लोगों से व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए कहे जाने वाली बातें। मैं हर कलीसिया के विषय में जब बातें करता है तो मैं बोलता हूँ, मैं उस पहले 2 भाग को छोड़कर ये तीसरा भाग है, अर्थात परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से इस पत्र के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है, वो आपके सामने में इसको रखने के लिए, और आपसे परमेश्वर की आत्मा, मुझसे परमेश्वर की आत्मा क्या बातें कर रहे हैं उसको हम मनन करेंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना का साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा। हम फिर से आज प्रार्थना का साथ प्रारंभ करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस वचन को समझने बुझने का स्वर्गीय ज्ञान, पवित्र आत्मा की शक्ति और समझ हमें दीजिएगा, ताकि ये वचन आज मुझसे क्या कह रहे हैं उसको समझने के लिए मुझ पर अनुग्रह कीजिएगा। सारी आदर महिमा त्रिएक परमेश्वर तुझे ही मिले, बिंदु यीशु का नाम से मांगता सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आज की कलीसिया की आज की पत्र की ओर हम चलें। इस आज के लिए जो हम पाए जाते प्रकाशित वाक्य, उसकी 3री अध्याय, उसकी 7वां पद से लेकर उसकी 13वां पद तक जो पत्र लिखता है वो है फिलदेल्फिया की कलीसिया को संदेश। उस फिलदेल्फिया की कलीसिया का जो संदेश है, उस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम प्रार्थना का साथ पढ़ेंगे और हम मनन भी करेंगे। मैं एक एक पदों को पढ़ूंगा आपके सामने में। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य हैं,
और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसकी खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरे सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। आगे हम बाद में पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। मैं स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। जब एक एक वचन को मैं मनन करते आ रहा था, एक एक कलीसिया के संदेश को, जो इस कलीसिया के संदेश में जब मैं आया, बहुत सारी बातें परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें कर रहा था कि कलीसिया से इस वचन से बांटूं, अन्य कलीसियाओं से हटकर, अन्य संदेशों से, अन्य दिनों से हटकर। बहुत सारी बातें, मैं आज सुबह थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं किस वचन से बातें करूं। आज उसमें से एक वचन बस लेकर मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। एक विशेष बात इस कलीसिया के विषय में कहना है कि ये कलीसिया, जैसे आप जानते हैं कि 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं से कहते हैं तुझे मन फिराना है, और 2 कलीसिया से कहते हैं कि मन फिराने की बात नहीं कहता है, पर 2 कहता है कि जो तेरे पास है उसको थामे रहे। उसमें से एक, उस 2 में से एक कलीसिया है, ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। इन कलीसिया की जो कहें बहुत सारी बातें हैं। दिखते हैं प्रभु हमसे क्या क्या बातें आज करना चाहता है। यदि प्रभु की आत्मा अगुवाई करे, प्रेरणा दे, तो आने वाले दिनों में भी हो सकता है इसमें से फिर से मैं आपसे बातें करूं। परंतु आज केवल एक बात, एक पद में से एक बात मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। वो ये है 9वां पद। देख, मैं शैतान की उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैं केवल उसकी आखिरी शब्द को पढ़ना चाहूंगा, और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। 2 प्रकार के लोगों को लोग पाए जाते हैं। एक जिससे परमेश्वर प्रेम रखते हैं, और एक जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज मैं जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं उसके विषय में आपसे बातें करना चाहूंगा। ऐसा देखा जाए तो परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने सारी जगत से प्रेम किया है, और परमेश्वर दुष्टों से भी प्रेम करता है। इसलिए सबों पर सूर्य उदय होता है, सबों के खेत में वर्षा होती है, सबों को गर्मी पड़ता है, सबों के ऊपर परमेश्वर एक जैसे वायु भेजता है, क्योंकि परमेश्वर सारे मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। उन तमाम बातों की ओर नहीं, परंतु ये जो वचन को हमने पढ़ा, उस वचन की ओर मैं आपसे आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा, जिससे वह यह जान ले कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है, परमेश्वर उसको स्थापित करता है, उसको प्रकट करता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है। आज इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विषय में जब हम मनन करेंगे, मैं केवल एक बात इसमें से आज मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, जिससे तुम यह जान लेंगे, जिससे वे जान लेंगे, तुम नहीं, जिससे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अन्य लोग जान लेंगे
वे लोग जान लेंगे कि मैंने तुझे से प्रेम रखा है। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। हम कई बार परमेश्वर के प्रेम के विषय में शक करते हैं। प्रभु यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो ऐसा क्यों होता है, लोग सवाल करते हैं। लेकिन आज का मेरे संदेश उन प्रिय लोगों के लिए है जो अपने विश्वास को थामे हैं। आज का मेरे संदेश है उन प्रिय लोगों के लिए हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। और आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो मेरा प्रभु भी आपसे प्रेम करता है, इस पे दो मत नहीं। यदि आपका प्रेम अर्थात मनुष्य का प्रेम और प्रभु यीशु का प्रेम, इन दोनों को तुलना करके देखे तो मेरे प्रियजन, मैं आपसे कहूँ हालेलुया, मैं अपनी आपको मिला कर कहना चाहूँगा, हमारा प्रेम कहीं नहीं है, पलटा प्रभु का प्रेम का भारी रहता है। प्रभु ने हमसे जैसे प्रेम किया, प्रभु यीशु ने हमसे जैसे प्रेम किया, स्वर्गीय पिता ने हमसे जैसे प्रेम किया, और हम यदि हमारी प्रेम को हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, इसके तुलना में पलटा भारी प्रभु का प्रेम का रहेगा। हम कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते क्या हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, कलवरी तक क्रूसित होने पर भी मैं तुझसे प्रेम करूँगा। हम कहते हैं पर करने का पारी आता है तो हम कई लोग बिचक जाते हैं, चुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। हमारा प्रेम और प्रभु मनुष्य का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम में बहुत अंतर है। हमारा प्रेम प्रभु से और प्रभु का प्रेम हमसे, इन दोनों में बहुत फर्क है। हमारा प्रेम का वेरिएशन है, ऊंच नीच होता है हमारा प्रेम का प्रभु से। लेकिन प्रभु हमसे जो प्रेम करता है ऊंच नीच के अनुसार नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार वो हमसे प्रेम करता है। जब हमारी इच्छा की वस्तु हमें जब मिलता है, हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। जब बच्चे जब रहते हैं, माता पिता उनको कुछ ला कर देते हैं, वो जाकर पापा से बोलते हो पापा आई लव यू, हाउ लविंग यू आर। जब वो आकर बोलते पापा तो कितनी प्यारा है, वो आकर कहते हैं अपने माता पिता से, वो पापा एक कैडबरी ला कर दे दें, एक डायरी मिल्क ला कर दे दें, या उनकी पसंद का एक आइसक्रीम यदि उनके फ्लेवर का भी होगा तो वो हो मेरे पापा कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं। लेकिन उनकी इच्छा को जब पूरा नहीं करते हैं, पापा बहुत गंदे हैं। ये मनुष्य का प्रेम है, ये मानव प्रेम है। लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम मौसम के अनुसार से बदलता नहीं, हालात के अनुसार से बनता बिगड़ता भी नहीं है। वो अपने स्वभाव के अनुसार से हमसे प्रेम करता है। और आज ये संदेश में फिर से कहूँ, खास करके उन लोगों के लिए है, आज ये संदेश खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग ये प्रभु से प्रेम करते आया है, परमेश्वर के वचन को थामे रखा है, और परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को दूसरों को सामने में प्रकट करेगा। मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये मेरा दास है, ये मेरा भक्त जन है। एलिया ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये प्रकट कर कि परमेश्वर ये प्रकट कर कि ये मैं तेरा दास हूं और ये सब वचन मैंने तेरे वचन पाकर किया है। और शद्रक मेशक अबेदनगो दानिएल वे लोग यह प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर ये प्रकट कर कि हम तेरा संतान है। वो बोले कि परमेश्वर हमको बचाएगा, जीविता हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, नहीं बचाएगा तो भी कोई बात नहीं। तो भी परमेश्वर ने उनको वहां पर बचाया। कहने का तात्पर्य है, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, यदि आप प्रभु के बुलाए गए हैं, यदि आप विश्वास को थामे रखे हुए हैं, यदि आप उसके साथ बने हुए हैं, मेरा परमेश्वर वो जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उससे प्रेम करते ये प्रकट करने के लिए नहीं, परंतु वो जो आपसे प्रेम करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, सृष्टिकर्ता आपसे प्रेम करते हैं, ये प्रकट करने वाला दिन दूर नहीं है। मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये लोगों के सामने में
प्रकट करने का दिन दूर नहीं है। चतुराई से तुम्हारे पास आकर, षड्यंत्र रचकर तुम्हारे पास आकर तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हें परखने के लिए, तुम्हें कुदेरने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए कोशिश कर षड्यंत्र के साथ, कुतंत्र के साथ तुम्हारे पास आए हुए लोगों के सामने में वो प्रकट करेगा कि ये मेरा दास है, ये मेरे दासी हैं, ये मेरे बुलाए गए हैं, इसे मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। सो मैं आपके एक परिवार को आपके सामने में रखना चाहूँगा। एक परिवार से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, लेकिन उस परिवार का दोनों बहनों का प्यारा भाई, केवल बहनों का प्यारा ही नहीं, उस गांव का प्यारा भाई, केवल गांव का ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रीति रखता था, प्रेम रखता था, वो मर गया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, लाजर के विषय में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। और चलिए हम उससे परिवार के विषय में पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 पद है। आप पूछ तो नहीं रहे ना कौन सा अध्याय है, आपको मालूम, आपने बिल्कुल सही निकाला। 11 अध्याय उसके 3 पद है। सो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। अर्थात मार्था और मरियम, उसकी बहन, उसके भाई लाजर, दोनों बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास खबर भेजा कि प्रभु, स्वामी, गुरु, देख प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। मतलब खबर इतना है, आना प्रभु, जल्दी आना प्रभु, कुछ नहीं, वो बीमार है। मुख्य बात, जिससे तू प्रीति रखता है। परंतु आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते ही सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, सो उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। और 5वां पद कहते हैं, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम रखता था, केवल लाजर से नहीं, मार्था और उसकी बहन और उनका भाई लाजर से प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। और केवल उतने उन लोग ही नहीं जानते थे, पूरे गांव जानते थे प्रभु यीशु मसीह से ये प्रेम रखते थे करके। अब यदि हम 11 अध्याय उसकी 36वां पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय उसकी 36वां पद को पढ़ेंगे। यीशु के आंसू बहने, 35 और 36, यीशु के आंसू बहने लगे, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उसे कैसे प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे को आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। बोलने क्या चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह खुद जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था कह के मार्था जानता था, जानती थी, मारिया जानती थी, और लाजर भी जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है। उतना ही नहीं, पूरे गांव जानता था कि प्रभु यीशु मसीह इस परिवार से कितना प्रीति रखता है, कितना प्रेम रखता है करके पूरे लोग जानते थे। लेकिन घटना आप जानते हैं, लाजर बीमार पड़ गया, यीशु मसीह को खबर भेजा, यीशु मसीह आया नहीं, लाजर मर गया, और लाजर को ले जाकर दफना दिया, और 3 दिन हो गया है। अब यीशु मसीह 4था दिन आया। यीशु मसीह जब 4था दिन आया, यीशु मसीह लोगों को दिखा, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, घटनाएं आप जानते हैं। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, फिलदिल्फिया की कलीसिया को पत्र लिखता तो कहता है कि ताकि जान लेंगे कि मैं उस पद को फिर से पढ़ना चाहूँगा, 3 अध्याय उसके 9वां पद के आखिरी बात, ताकि एक जान लेंगे कि मैंने तुझसे कैसा प्रेम रखता है। कभी कभी
प्रभु भी थोड़ा जिद में आ जाता है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, मैं इससे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर को अपने लोगों की आदर करने में परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। पवित्रता से जो जीवन जीते हैं, खराई से जो जीवन जीते हैं, अलगाव का जीवन जो जीते हैं, अपने उद्धार के वस्त्र को जो कलंकित नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आदर करने के लिए, ऐसे लोगों को लोगों के सामने में प्रूफ करने के लिए मैं इससे प्रेम करता हूं, ये मेरा बुलाया गया है, ये प्रभु यीशु मसीह करने के लिए। प्रभु यीशु का भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जिद है, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन परमेश्वर जो करता है, प्रभु जो करता है अपने तरीके से करता है। आपको याद होगा ना मोर्दखाई की आदर परमेश्वर ने कैसे हामान और हामान के द्वारा परमेश्वर ने कहा, याद होगा। हाँ, मेरा परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए, जिससे वो प्रेम करता है और जो उससे प्रेम करता है, उनको लोगों के सामने में दिखाने के लिए भी मेरा परमेश्वर कभी कभी जिद में रहता है। वचनबद्ध है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और यहाँ कहता है, मैं फिर से उस पद, मुझे बहुत अच्छा लगा कि और जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? परमेश्वर लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं उस परिवार से प्रेम करता हूँ। आज सुनने वाले मेरे प्रियजन, मेरी यही इच्छा है कि आप में से कई हर एक के विषय में परमेश्वर ये कहें, इनके विषय में, इनके लिए मैं ऐसा काम करूंगा ताकि ये जान ले, लोग जान लेंगे या तुम भी जान लेंगे मैं तुझसे कैसा प्रीति रखता हूं, ये जान लेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि 7 कलीसिया में से एक कलीसिया से बस कहते हैं कि ये जान, मैं ऐसा काम करने वाला हूं ताकि ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हे सुनने वाला प्रियजन, उनमें से एक आप होने पाए। हालेलुया। हमें से हर एक होने पाए। यदि आप उस स्थिति में आज नहीं है, आज इस वचन सुनते समय अपने आप को जांचिए, परखिएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। हम फिर से उस यूहन्ना की सुसमाचार में जाते हैं। उस बदनिया गांव यीशु मसीह आया, दोनों बहन रो रहे थे, उसे कब्रिस्तान में लेकर गया। कब्रिस्तान में लेके गया तो यीशु मसीह एक ही जगह में रोया करके वचन में लिखा है, वो है उस बदनिया की कब्रिस्तान में प्रभु यीशु मसीह रोया। वैसे कब्रिस्तान में तो कोई हंसते तो नहीं है, कब्रिस्तान में सभी रोते हैं। लेकिन बीच में एक बात आपको बीच में कहूँ, लोग कब्रिस्तान में भी ठहाके लगाकर हंसने में बाज नहीं आते हैं, दूसरों के दुख में शामिल नहीं होते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता दूं मेरे प्रियो, कि कब्रिस्तान में यदि आप हैं, कभी भी कितना भी हंसी आपको आए तो भी उसको रोकिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, रोने वालों के साथ रोना, दुखी होने वालों का दुखी होना, आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाना। कब्रिस्तान आनंद मनाने का जगह नहीं है। कब्रिस्तान ठहाके लगाकर हंसने का जगह नहीं है। कब्रिस्तान जो है अन्य बातों में लिप्त रहने का समय नहीं है। कब्रिस्तान अन्य चर्चाएं करने का स्थान नहीं है। जिस घर में दुख हुआ है, उस दुखी लोगों के साथ दुखी होने का जगह है कब्रिस्तान। इसलिए जब भी आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो आप उस परिवार के, जिस परिवार में वो घटना घटी है, उनके साथ उस दुखी होकर अपना दुख उनको प्रकट कीजिएगा, उनके दुख में भागी होएगा, नहीं तो कब्रिस्तान में मत जाइएगा। बहुत बार देखने को मिलता है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक प्रैक्टिकल बात मैंने आपको बताया, यीशु मसीह भी उस कब्रिस्तान में, यीशु मसीह भी उस जगह में जब वहाँ पर गया, उस परिवार में जब यीशु गया, यीशु ने उनको देखकर यीशु भी रोया। यीशु क्यों रोया और ये लोग क्यों रो रहे थे? दोनों सोचने वाली बात है। मार्था और मरियम क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनका एक ही सहारा भाई चल बसे। गांव के लोग क्यों रो रहे थे? गांव के लोग उस लाजर और मार्था और मरियम का रिश्तेदार बहुत रहे होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार उनका रहे, बहुत घनिष्ठ मित्र रहे होंगे। वो
इसलिए रो रहे होंगे। बहुत सारे लोग उस गांव में इसलिए भी रो रहे होंगे, एक अच्छा आदमी हमारे गांव से चले गया, इसलिए भी वो रो रहे होंगे। वो दुखे होकर रो रहे थे। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया? आपने कभी सोचा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों रोया? वे लोग लाजर मर गए करके रोया। प्रभु यीशु मसीह लाजर मरा करके नहीं रोया, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया है हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो 33वें पद में पढ़ेंगे। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा? उन्होंने उससे कहा, है गुरु, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु 2 कारण से वहां पर रोया। किन किन कारणों से यीशु वहां रोया? कितने कारण था यीशु रोने का? 2 कारण था यीशु का रोने का। क्या कारण? उन बहन लोग रो रहे थे और उनके साथ की यहूदी लोग रो रहे थे। यीशु इस बहन लोगों को सोचकर इसलिए रो रहे थे, कितने यदि ये मुझ पर विश्वास करता तो ये नहीं रोते। और यहूदी लोगों को देखकर क्यों रो रहे थे प्रभु यीशु मसीह? यहूदी लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह इसलिए मन में व्याकुल इसलिए रो रहे थे कि ये वचन को नहीं जानते हैं। देखिएगा, सच्चाई को जानकर रोने वाले मार्था और मरियम को देखकर यीशु उनको रोते हुए देखकर यीशु रोता है। उनकी अविश्वास के कारण से यीशु रोता है। यहूदी लोग जो रो रहे हैं उनकी अज्ञानता के कारण से, वो जो अज्ञान है ये समझ कब इनके समझ आएगा, यही बात को सोचकर यीशु रो रहा है। ये इसलिए यीशु रो रहा था। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे आज बोलना चाहूंगा, लेकिन इनका जो रोना, मार्था और मरियम की रोना, मार्था और मरियम की आंसू और उनके साथ यहूदी लोगों की आंसू, इन किसी के भी आंसू ये बात को, हाँ ये वे लोग इस बात को शायद प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। खैर मैं उस घटनाओं को वर्णन करना नहीं चाह रहा हूँ। लोग जब अपने प्रियजन खत्म होते हैं तो कैसे रोते हैं, अरे बाप रे भयंकर रोते हैं। उस समय की रोना आपके प्रेम को प्रकट नहीं करता है। उस समय की रोना आपके प्रेम को प्रकट नहीं करता है। और सचमुच में आप प्रेम के कारण से रोते हैं तो भी क्या कर सकते हैं? मनुष्य का प्रेम कब्रिस्तान तक रहता है। मनुष्य का प्रेम, मनुष्य प्रेम करके आंसू जब बहाते हैं, उस आंसू में और कोई फल नहीं होता है। लेकिन मेरे यीशु का प्रेम आंसू तक सीमित नहीं रहता है। उस कब्रिस्तान में या उस घर में मार्था और मरियम के पास आए हुए लोग हैं, उसको सांत्वना देने के लिए आए हुए लोग, उसको तसल्ली देने के लिए आए हुए लोग हैं। वे लोग वहां पर जब आकर उनके साथ रो रहे थे, उनकी दुख में सहभागी हो रहे थे, लेकिन हाँ उनके साथ रोते समय लोग ये बोलते, देखो कितना वो प्रेम करता है, उसको इतना दुख लग रहा है, उसके आंसू नहीं थम रहे थे। सच है, आपने रोकर अपने प्रेम को प्रकट किया। आप उस जो व्यक्ति मर गया उनसे कितना प्रेम करते हैं, आपने उनको दिखा दिया। लेकिन मेरा यीशु उस लाजर से कितना प्रेम करता है करके, कैसा प्रीति रखता है करके, रोकर आंसू बहाकर नहीं दिखाया, परंतु उसको जिलाकर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। आज इस रात के समय में मैं आपसे प्रेम कहना चाहूंगा, जिससे यीशु प्रेम करता है। हालेलुया। आज रात है, इस बात को यकीन कीजिए मेरे प्रियम। आज रात है, इस बात को पहचान लीजिए मेरे प्रियम। यदि आपको इस बात से यदि वाकिफ है कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, रुक कर सवाल करूं मैं आपसे, मार्था और मरियम के समान आप में से कितने लोगों को हियाव है कि यीशु हमसे प्रेम करता है? आपको हियाव है कि आप यीशु से प्रेम करते हैं। वो कैसा है?
खैर आज नहीं और कभी देखेंगे। परंतु आप में से कितने लोगों को हियाब है कि इतने लोगों को पक्का मालूम है कि यीशु मुझसे प्रेम करता है? कहूं, यदि आपको हियाब है तो अगली बात आपके लिए है, मेरा यीशु वो जो आपसे प्रेम करता है उसको प्रकट करके दिखाएगा। ही दिखावा समय आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आया है, उसको पुष्पगुच्छ अर्पित करने के लिए नहीं आया है, उसको रीत अर्पित करने के लिए नहीं आया है, सांत्वना व्यक्त करने के लिए नहीं आया है, उस दुखित परिवार को उनके साथ दुख में शामिल होने के लिए नहीं आया है, परंतु मेरा यीशु उस कब्र पर इसलिए आया है ताकि वो ये मर्ता और मरियम को बता दे और उस गांव के लोगों को बता दे कि मैं इस परिवार से कितना प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया। मार्ता और मरियम क्या क्या न कि सोचते होंगे और उस गांव के लोग बोलते रहे होंगे। शायद वो केवल उनके लिए ही नहीं, आज हमारे लिए भी हैं। उस घटना को हम देखते हैं, जब भी यीशु मसीह उधर जाता था, यीशु मसीह उस घर में उतरता था, अर्थात यीशु मसीह उस घर में जाता था, भोजन करता था, ठहरता था उस घर में। गांव के लोग बोले रहे होंगे, वो देखो ना कि जब भी आता था इसी घर में रहता था। बेचारी मार्ता और मरियम उसके लिए खाना बनाने के लिए जो कुछ कर सकता था करता था। बेचारा लाजर जो था वो दौड़ दौड़ कर यीशु की पसंदीदा की वस्तुओं को लाता था। कहने का तात्पर्य है, लोग बोलते थे तो भी वो कैसे किया, वो इसे प्रीति रखता है। हालेलुया। यहूदियों ने यीशु को रोते हुए देखकर कहा कि देखो वो इसे कैसा प्रीति रखता है कर कर। हालेलुया। यीशु का प्रीति केवल रोते तक नहीं, परंतु मेरा यीशु का प्रीति आंसू पोंछ कर दर्शाता है। हालेलुया। मेरा यीशु का प्रीति आंसू पोंछ कर दर्शाता है। आंसू बहाकर मनुष्य जब अपना प्रेम को प्रकट करता है, मेरा यीशु आंसू पोंछ कर अपने प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। समाज वचन को सुनने वाला मेरे प्रियजन, ओ शैडना हत्तुरा नमरमा, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर, आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, आप उनमें शामिल हैं जिसके विषय में मेरे यीशु ने ठान लिया है मेरे इसकी आंसुओं को पोंछना है। हालेलुया। जैसे मार्ता और मरियम उस पिछले 3 दिन आंसुओं में जीवन जिया, मार्ता और मरियम वो पिछले 3 दिन असमंजस में जीवन जिया, मार्ता और मरियम उस पिछले 3 दिन ऊहा भोग में जीवन जिया। उनको नहीं मालूम क्या करना है, कैसा करना है, लेकिन मेरा यीशु आया हालेलुया प्रकट करने के लिए कि मैं इस परिवार से प्रेम करता हूं। मैं दोहराऊंगा उस शब्द को, मेरा यीशु आंसू बहाकर अपने प्रेम को प्रकट नहीं करता, परंतु मेरा यीशु आंसू पोंछ कर अपने प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप उनमें से एक है जिनकी आंसू पोंछ कर यीशु अपने प्रेम दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए यीशु ने चुना हुआ परिवार आप हैं। यीशु आपके आंसुओं को पोंछ कर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए चुना हुआ व्यक्ति आप हैं। यीशु अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, आंसू पोंछ कर प्रेम को प्रकट करने के लिए चुना हुआ समूह आप है, कलीसिया आप है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन जब मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहा है, मैं परमेश्वर की आत्मा की उस चिन्हांकित प्रोसेस को, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, फॉर सम पेक्यूलियर पीपल, अर्थात कुछ चुने हुए लोगों के लिए। हालेलुया। मैं इस समय अपनी आत्मा में एक बात को अनुभव कर रहा हूं, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर कुछ लोगों को, कुछ परिवारों को, कुछ जगहों को मेरे स्वर्ग का परमेश्वर चिन्हांकित कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर लोगों को बताएं कि मैं इस व्यक्ति से, मैं इस परिवार से, मैं इस जगह से, मैं इस कलीसिया से कितना प्रीति रखता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रियजन, बीते दिनों में तुमने जो परमेश्वर के लिए किया है, बीते दिनों में परमेश्वर ने उसको जो ग्रहण किया है, तुमने परमेश्वर के लिए कुछ किया, अब परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, वो तुमसे प्रेम करता है कहकर
वो तुमसे ग्रहण किया है। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है कर कर वो ग्रहण किया है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, मेरा प्रियजन है, मेरा स्वर्ग का परमेश्वर का वो प्रकट करने का दिन नजदीक है। मेरे स्वर्ग के परमेश्वर का वो प्रकट करने का समय नजदीक है, आ गया है। मेरे यीशु बदनिया गांव में इसलिए आया है ताकि वो प्रकट करे, वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जल्दी से मैं 3 बातें मैं आपसे कहूं। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर जब वो प्रेम को प्रकट करना चाहता है, कुछ आपको भी करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करना, हम मेरा परमेश्वर अपना प्रेम मुझे प्रकट करना चाहता बोलकर आज ताली बजाकर आमीन बोलकर हाथ उठाकर स्तुति करके जाइएगा नहीं। यदि परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर मसीह यीशु आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, ये प्रेम प्रकट होना है तो मुझे और आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। 3 कार्य, जस्ट उन 3 बातों को बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। यीशु उनको देखकर यीशु रोया, व्याकुल हुआ। यीशु व्याकुल होकर पहली बात पूछता है, उन्हें कहां रखा? शो हिम दैट प्लेस। यीशु को उस जगह दिखाइएगा। नंबर 2, उस पत्थर को हटाइएगा। नंबर 3, उन बंधनों को खोल दीजिएगा। कई प्रचार आप सुन चुके हैं, इसलिए मैं इनमें से प्रचार का इसलिए मैं इसकी विश्लेषण की ओर जाना नहीं चाहूंगा। यदि परमेश्वर अपने आप को आपके द्वारा लोगों के सामने में प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो प्रेम को वो प्रकट करना जब चाहता है, पहला यीशु को उस जगह को दिखाइएगा। हालेलुया। उससे पूछे तुमने उसे कहां रखा? उस जगह ले जाकर दिखाया। हालेलुया। नंबर 2, उसको बोले कि पत्थर को हटा दे। हालेलुया। उन्होंने उस पत्थर को लुढ़का दिया। तीसरा, यीशु ने कहा इनकी बंधन खोल दे, गमछा खोल दे, उसको जाने दे। हालेलुया। यीशु की महिमा होने पाए कहीं न कहीं। हालेलुया। क्या परमेश्वर को यीशु को नहीं मालूम था वो कहां पर है करके? स्वर्ग परमेश्वर ने आदम से पूछा, हे आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर नहीं जान रहा था आदम कहां छुपा हुआ करके? ऐसा नहीं। परमेश्वर चाहता है, हमसे सुनने के लिए चाहता है। सो हम उस स्थान को दिखाएं जहां पर परमेश्वर का काम, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। उस स्थान को हम दिखाएं परमेश्वर को। यीशु को जब उस स्थान को दिखाते हैं, हमारे द्वारा रखा हुआ उस बड़ा सा पत्थर, उसको लुढ़का दीजिएगा। क्या मैं अक्सर इस विषय को जो बोलता हूं, क्या यीशु में शक्ति नहीं था? यीशु के एक शब्दों में, यीशु के सानिध्य में वो पत्थर लुढ़क सकता था। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर की स्वर्ग से निकला हुआ आग एलिया की उस वेदी के उस पत्थरों को भी भस्म कर दिया, तो वो सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता मेरे यीशु के एक शब्द के सामने में वो पत्थर लुढ़क नहीं सकता था? लुढ़क सकता था, पर जिस पत्थर को हमने रखा उस पत्थर को हमें ही हटाना होगा। यीशु के कार्य आपके जीवन में प्रकट होने से रुकावट के रूप में जो पत्थर रखा हुआ है उन पत्थर को आज लुढ़का दीजिएगा। हालेलुया। तीसरा, यीशु का कार्य जब प्रकट होता है उन बंधनों को खोल दीजिएगा ताकि यीशु का कार्य प्रकट होने पाए, यीशु के कार्यों की चर्चा फैलने पाए, ताकि यीशु के कार्य हालेलुया सारी जगत में फैलने पाए, ताकि यीशु उस परिवार से प्रेम करता है, यीशु का प्रेम का सुगंध हर जगह फैलने पाए। सो मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन है, आज इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन है, आपसे फिर से कहना चाहूंगा, मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आपको चुना है, आपके परिवार को चुना है, आपके कलीसिया को चुना है। हालेलुया। ताकि वो ये प्रकट करे कि वो आपसे प्रेम करता है। मेरा यीशु का प्रेम, गॉड इज गोइंग टू प्रूव हिज लव, परमेश्वर अपना प्रेम को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए वो सामर्थ्य विश्वास योग्य है। मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, परिस्थिति कितना भी क्यों ना हो जाए, वो कोरोना हो जाए या टिड्डियां आ जाए
या और कुछ भी आ जाए, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन मेरा स्वर्ग का परमेश्वर जिनके विषय में सोचा है, जिनके विषय में ठाना है कि मुझे अपना प्रेम इनके द्वारा मुझे लोगों के सामने में प्रकट करना है कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूं, हालेलुया, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा चिन्हांकित मेरे प्रियजन, उन शब्दों को दोहराऊंगा, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा चिन्हांकित मेरे प्रिय परिवार, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा चिन्हांकित कलीसिया, और समय आ गया है, परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, तो उस जगह को यीशु को दिखा दे, उस स्थान को दिखा दे और उन पत्थरों को लुढ़का दे, उस बंधन को खोल दे ताकि उस कार्य प्रकट होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज मैं उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, बीते दिनों से आपसे प्रेम करता है, उससे बढ़कर आप उससे प्रेम करते परमेश्वर, परंतु बीते कुछ दिन है प्रभु, हालेलुया, जैसे मार्था और मरियम के जीवन में 3 दिन हुआ, हाल असमंजस का वो दिन था, हालेलुया, दुविधा का वो दिन था परमेश्वर, हालेलुया, जिसमें उन्हें लगता था यीशु का प्रेम कहाँ है, हमारा प्रेम व्यर्थ हुआ है क्या, हमने यीशु के लिए जो कुछ किया व्यर्थ हुआ क्या। उसी हृदय से परमेश्वर आज मुझे सुनने वाला मार्था और मरियम की दशा से गुजरने वाले प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ मेरा परमेश्वर, आप सहायता मदद कीजिए, यीशु के अनुग्रह उन पर बहुत ऐसे होने पाए, ताकि आप जो अपना कार्य जो प्रकट करना चाहता है यीशु के नाम से इन्हीं दिनों में उनके जीवन में वो कार्य प्रकट होने पाए, उनके जीवन में वो कार्य प्रकट होने पाए। रोखेनिया शा मनुष्यला खतूरा शबाबा हतूरे कल्ब बुरुशिया खरदलियाशे कड़ा लगसिरिया नरसुमा हारदन शंदरादला लखरा दियार शमनारदलबा। यीशु मसीह के नाम से, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट की शक्ति, हर एक युक्ति मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए, ताकि ये प्रकट होने पाए परमेश्वर आप इनसे प्रेम करते हैं और सहायता मदद कीजिए उसके लिए। हालेलुया, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, कलीसिया को जो कुछ करना है करने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, भविष्य मुझसे का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग सौभाग्यता में से के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन तो होता रहे, आमीन। जय मसीह सबको, प्रभु आपसे